हन्ताणं नमो सिद्धाणं नमो आयर्याणं नमो वज्झायाणं नमो लोई सवसाहुडं नमो अरिहन्ताणं नमो सिद्धाणं नमो आयर्याणं नमो वज्झायाणं नमो लोई सवसाहुडं नमो अरुहन्ताणं नमो सिद्धाणं नमो आयर्याणं नमो वज्झायाणं नमो लोई सवसाहुडं। बोलिए देवादिदेव 1008 मूल नायक श्री आदिनाथ भगवान की परम उपकारी आचार्य भगवंत विद्यासागर जी महामुनि राज की शिक्षा प्रदाता आचार्य भगवंत श्री समय सागर जी महामुनि राज की। कुर्सी तो नहीं चाहिए। जीवन को अच्छा बनाने के लिए, जीवन को ऊंचाइयों तक ले जाने के लिए, जीवन में महानता लाने के लिए अपनी प्रवचन श्रृंखला चल रही है गुड नेचर। गुड नेचर की बात चल रही है और गुड नेचर का मंगलाचरण एक बार फिर से आप लोगों को याद हो जाना चाहिए। हमारा मंगलाचरण जो गुड नेचर का हमने तैयार किया है, गुड नेचर का जी कह रहा है जेंटल स्पीच, नम्र वाणी चाहिए, और ओ कह रहा है ओपन माइंड अर्थात खुला मन चाहिए। फिर ओ कह रहा है ऑप्टिमिस्टिक थॉट्स, आशावादी विचार चाहिए। डी कह रहा है डीप कंप्रेशन, गहरा प्रेम चाहिए, स्नेह चाहिए, प्यार चाहिए। एन कह रहा है नो अग्रेशन अर्थात क्या आक्रामकता बिल्कुल नहीं चाहिए। और एक क्या कह रहा है एडुकेट अंडरस्टैंडिंग, यानी क्या पर्याप्त समझ चाहिए। टी कह रहा है ट्रांसपेरेंट बिहेवियर, मतलब इसके हिंदी अनुवाद क्या होगा, पारदर्शक आचरण चाहिए। फिर यू कह रहा है अनलिमिटेड पैशंस अर्थात अमर्यादित धैर्य चाहिए। और आर कह रहा है राइट एंगल अर्थात सही दृष्टिकोण चाहिए। और ई कह रहा है एक्सपेक्टेशन लेस अर्थात अपेक्षाओं को बिल्कुल कम करते चले जाइए। ये गुड नेचर, ये 10 चीजें अगर आपके अंदर आ गई तो निश्चित रूप से आप ये मान के चलना आप गुड नेचर के मालिक बन जाएंगे। कल आप लोगों से बात करी थी, परसों करनी थी गुड काय के डीप कंप्रेशन पर, लेकिन पठारी वाले आ गए थे पूजन को लेकर, तो प्रवचन का मैटर पठारी पे पहुंच गया था। फिर कल अपने डीप कंप्रेशन पे गहरा प्यार चाहिए, उस पर आप लोगों से बात करी थी। और यही कहा था कल, बहुत सारे उदाहरण भी दिए थे, जहाँ प्रेम होता है वहाँ हर स्थिति में हमें सामने वाले को स्वीकार करना ही पड़ता है। मतलब वो जो स्नेह कहो, चाहे वात्सल्य कहो, चाहे प्रेम कहो, उसका सच्चा नाम यही है कि सामने वाला जैसा भी हो उसको हम क्या कर लें, स्वीकार कर लें, उसे हम एक्सेप्ट कर लें। जब प्रेम दोगे तो प्रेम अपने आप आता चला जाएगा, प्रेम की उत्पत्ति अपने आप होती चली, उस प्रेम के माध्यम से द्वेष भी चला जाएगा। कल एक बहुत अच्छी बहू का हमने आपको साक्षात कथानक सुनाया था कि उसने कैसे अपने जीवन को बदल दिया। सासू माँ थी तो खराब, लेकिन उस सासू माँ खराब होने के बाद भी, गलत नेचर होने के बाद भी, गलत होने के बाद भी तकलीफ और कष्ट में जब थी तब सेवा करी। तो निश्चित जब भी कल का आइडियल हमारा कल का क्या था, जब आपके साथ वाले बीमार पड़े तो क्या मानना, मेरे पुण्य का तीव्र उदय है। क्या बताया था कल हमने, अगर आपके अपने बीमार पड़े तो आपको क्या मानना है, मेरे तीव्र काय का उदय,
पुण्य का उदय है। अगर सामने वाला आपके साथ में रहने वाला कोई बीमार पड़ रहा है, क्यों? क्योंकि आपको पुण्य कमाने का मौका मिल रहा है। काय के लिए? सबसे पहली बात वैयावृत्ति और सेवा करने का मौका मिल रहा है। दूसरा, उसके जीवन पर अधिकार आप जमा लेंगे अगर सेवा कर लोगे तो। उसको आप अपना बना लोगे अगर आपने सेवा और वैयावृत्ति करी तो। दोनों काम हो जाएंगे, चाहे वो कितना विपरीत हो, लेकिन अगर सेवा और वैयावृत्ति अगर आपने कर दी तो वो निश्चित मान के चलना आपका अपना हो जाएगा। और आपने अगर किया है तो निश्चित रूप से आपको भी मिलेगा उसका। मेरा खुद का साक्षात उदाहरण भी मैंने दिया था कि कैसे हमने सेवा करी और उसका परिणाम किस प्रकार से हमको। पूज्य विमल सागर जी की बात आप लोगों के लिए मैंने दी थी। तीसरी बात कल अपन ने ये करी थी कि प्रश्न ये किया है कि आप कितने लोगों के हो और आप कितने लोगों के और आपको कितना आप लोग मानते हैं। अगर आप प्रेमी हैं तो निश्चित है मान के चलना सब आपको मानेंगे और आप भी उनके हो जाएंगे। और पैसा तो बहुत कमाया, पैसा बहुत बढ़ाया, पर बाकी आपने अपने लिए ऐसे कितने लोग हैं, कल कहा था हमने लिस्टिंग तैयार करके लाना कि आपके ऐसे कितने लोग हैं जिन पर आपका अधिकार है, जिसको आपने कमाया है। तो लाए? कोई लाया? नहीं लाया है नहीं। 2-4 लोग हैं कि हमने 2-4 लोगों पर अधिकार है हमारा, वो कह सकते हैं कि हाँ बिल्कुल निश्चित हमने प्रेम से सामने वाले को जीत लिया है। डीप कंप्रेशन की बात थी। और आज बात करनी है नो अग्रेशन, अर्थात आक्रामकता नहीं चाहिए। आपको गुड नेचर का, आपको अच्छे स्वभाव का मालिक बनना है तो निश्चित रूप से आपको अच्छे स्वभाव के लिए अग्रेशन वाला स्वभाव, आक्रामकता बिल्कुल नहीं चाहिए। पत्थर की वो जो प्रतिमा होती है, शिल्पकार आपने देखा है उस पत्थर की प्रतिमा को बनाता है, पत्थर पर बेरहमी से छेनी से प्रहार करता है और उस मंगल क्षण की उस कठोरता रखने वाला पत्थर भी। लेकिन एक दिन ऐसा होता है कि नैनाभिराम प्रतिमा बन जाती है। आप लोगों ने देखा होगा कल तक यहाँ पर बहुत सुंदर प्रतिमा रखी थी, परसों यहाँ से उठकर चली गई। वो जो भी आता था खड़ा हो जाता था, देखता रहता था। लेकिन सबसे बताएं, मतलब ये कहना चाहिए कि पूरे ब्रह्मांड का सबसे हार्ड पत्थर था वो। उसको कह सकते हैं हम कि लोहा, वो लोहा था, वो लोहा वाला पत्थर था काला, जो कि उधर से कसौटी का पाषाण आता, बेंगलोर से आया था वो पाषाण। लेकिन वही पत्थर था, अब सुनना, वही पत्थर वहां रखा है, वो इतना सुंदर नहीं है। वो दूसरा एक 2 पीस है, 1 पीस वहां रखा है, लेकिन वही पत्थर पीट कर कुट कर कितना वो सुंदर पत्थर का रूप ले लिया था कि अब जो वहाँ से हट नहीं रहे। और शायद दिल्ली वो प्रतिमा पहुंची तो एक अलग ही टाइप का वहाँ पर प्रणब सागर जी महाराज जी भी, हमने यही पूछा कि इस प्रतिमा को देखकर यहाँ तो लोग खुश थे, और दिल्ली में पहुंची तो उसने कुछ सब लोगों के मन को जीता कि नहीं जीता। तो बोले हाँ महाराज जी आज अपडेट लेंगे। प्रियंक जी बोले आज पता करेंगे वहाँ उनको कैसा, फोटो तो बहुत सारी आ गई पर कैसा वहाँ के लोगों को लगा। तो निश्चित, लेकिन वो पत्थर को भी क्या होना था, आक्रामकता उस पर दिखाई गई। आक्रामकता मतलब क्या, उसको भी ठोका गया, उसको भी पीटा गया, और पीटने और ठोकने के बाद वो सुंदर रूप के रूप में प्रतिमा सामने आ गई। निश्चित है कि कठोरता भी जरूरी है और आक्रामकता भी जरूरी है। आक्रामकता कठोरता के बिना सुंदर रूप नहीं बनता है। मानते हम इस चीज को कि अगर आपको डांटा नहीं जाएगा, अगर आपको डंडा नहीं दिखाया जाएगा तो आप कभी भी अच्छे नहीं बन सकते हैं। आपको डंडे की भी आवश्यकता है, लेकिन कैसे, आप इस बात को बहुत अच्छे समझना, कहाँ तक और कब तक। आक्रामकता या कठोरता कहीं नहीं, कभी नहीं, किसी पर भी नहीं। मैं ये तो नहीं कह रहा हूँ, लेकिन समय समय पर पूज्य गुरुदेव हम लोगों को डांटते थे, तो डांटने के बाद वो बहुत अच्छे से मुस्कान भी दे देते थे। तो आचार्य श्री जी से बोला, आचार्य श्री जी आप डांट तो एकदम मुस्कुरा देते। तो आचार्य श्री बोलते थे गरम पट्टी के साथ ठंडी पट्टी बहुत जरूरी है। अगर गरम ही गरम पट्टी करूंगा तो मेरा संग इतना बड़ा हो ही नहीं पाएगा, कोई आएगा ही नहीं मेरे पास, कोई आएगा ही नहीं मेरे पास। मुझे दोनों रुख करने पड़ेंगे, जहाँ गर्म होना होता है वहाँ गर्म भी होता हूँ और उसके बाद ठंडा भी हो जाता हूँ। बहुत बार हमने देखा आचार्य श्री नाराज होते थे, नाराज होने के बाद लेकिन दूसरे या तीसरे दिन अपना गुस्सा रखते थे और तीसरे दिन स्वयं आगे रह के वो बुलाकर प्रेम से स्नेह से बात कर लेते थे। तो अगर आप वास्तविकता में अच्छे नेचर के मालिक बनना चाहते हैं, आक्रामक आप बने, मैं ये नहीं कह रहा हूँ आप आक्रामक बने, लेकिन आक्रामक तक कब तक, कहाँ तक, इस चीज को आपको समझना चाहिए। प्रसंग अनुसार होना चाहिए उद्देश्य। अगर आप शुभ है, सुंदर है, किसी के भविष्य को निर्माण करने वाला है तो निश्चित रूप से आप कठोर बनिए, लेकिन कठोर तक कहाँ तक होनी चाहिए इसको समझिए। और ये तो हो गया एक शुभ वाली बात कि हम किसी का भला करना चाहते हैं, हम किसी के जीवन को बनाना चाहते हैं, इसलिए हम आक्रामक हैं।
लेकिन अब दूसरी बात ये है कि कहीं कहीं ऐसा है कि किसी का नेचर ऐसा आक्रामक है कि फुल टाइम आक्रामक रहते हैं, वो हमेशा गुस्से में रहते हैं, वो हमेशा वो उनका जो स्वभाव है चिड़चिड़ापन वाला है। तो आप एक बात बताओ, नेचुरली आपसे हमने आपसे बोला कि भैया आपको फलाने फलाने व्यक्ति से मिलना, थोड़े गुस्से वाले हैं, तो आप क्या करोगे? कन्नी काटोगे ना? कन्नी काटोगे ना, मतलब कन्नी काटने का तात्पर्य ये होता है कि भैया जय राम जी की, बाजू से निकल जाओ। जब वो है ही इस नेचर का, तो फिर उससे हम संबंध क्यों रखें? तो मैं आपसे यही पूछना चाहता हूं कि आपने अपने स्वभाव को किस प्रकार का आक्रामक बनाया है? कहीं ऐसा तो नहीं हो कि आपके साथ कोई रहना पसंद नहीं करता हो, ऐसा तो नहीं हो कि कहीं आपके साथ बोलना पसंद नहीं करता हो, कहीं ऐसा तो नहीं हो कि आपके साथ कोई भी बातचीत करना पसंद नहीं करता हो। मैं आपको एक सत्य घटना सुना रहा हूँ जो मैंने देखी है, और हर घर की कहानी है कि दो भाई हैं, एक का नेचर अच्छा आएगा और एक का नेचर एग्रेसिव आक्रामक है। मतलब वो बात बात पर रूठ जाता है, बात बात पर नाराज हो जाता है, बात बात पर जो है हर एक को यहाँ वहाँ की सुना देता है। अब दोनों हैं, एक ही माँ और एक ही पिता की संतान है, लेकिन दोनों के बावजूद भी अब दोनों एक ही दुकान पर बैठते हैं। जब वो भैया बैठते हैं दुकान पर तो कीमत और बिक्री कितनी होती है? चौगुनी होती है, ठीक है ना। और जब वो बैठते हैं दुकान पर तो होता क्या है? व्यापार आधा और आधे से भी कम हो जाता है। आखिर क्या कारण है? सिर्फ उनकी वो आक्रामकता, वो उनका रूठा हुआ नेचर, वो बात बात पर थोड़े से में नाराज हो जाना, उस वजह से व्यक्ति उनके पास बैठने ही नहीं चाहता है। कभी कभी चेहरे को देखकर क्या है, माल बिकता है। माल नहीं बिकता है, चेहरा बिकता है, व्यवहार बिकता है, स्वभाव बिकता है, नेचर बिकता है। अपन गुड नेचर की बात कर रहे हैं, तो मैं वही कह रहा हूँ, आप ये मत मानना कि सब कुछ पुण्य से मिलता है। कभी कभी कुछ पुण्य के साथ साथ व्यवहार और पुण्य ये भी चाहिए। तो अब विचार करना कि वो जो हैं, अब वही मैं बता रहा हूँ आपको कि वही व्यक्ति है। अगर मान लीजिए समाज के 4 लोग जाना चाहते हैं तो बोले वो बड़े भैया को ले चलो, छोटे भैया को मत लेके चलो। मतलब आपको कहीं मैं एकदम नाम नहीं पूछा, मैं कल भी घटना मैंने नाम नहीं बताया था। अब विचार करना, आपको ले जाने को तैयार नहीं है, साथ में कहीं जा रहे हैं, तो क्यों? क्योंकि आपका व्यवहार आक्रामक है। आप जरा से में आप सेट नहीं हो पाते, सूट नहीं कर पाते हो, आपका इस प्रकार का व्यवहार है। अब मान लीजिए ये तो हो गया, अभी दोनों एक साथ रहते हैं, ज्वाइंट में रहते हैं, दोनों के बच्चे हैं, लेकिन अब मानना बड़े भैया बड़े पापा को सब चाहते, अपने ही पिता को अपने ही बच्चे नहीं चाह रहे। क्या के लिए? आक्रामकता के कारण। विचार करना, मतलब इतने खुले हुए हैं कि वो बड़े पापा से सब मांग लेते हैं, सब बोल देते हैं और सब कुछ शेयर कर लेते हैं, लेकिन अपने ही खुद के पिता के साथ शेयरिंग वाला नेचर नहीं है। अपने पिता भय स्थल लग रहे हैं उनको, और बड़े आखिर देखो अपने पिता वो भी पिता ही है, लेकिन रियलिटी में तो पिता नहीं है, रियलिटी में तो वो बड़े पापा है। तो जो है सो है, वो विश्राम स्थल लग रहे हैं, वो भय स्थल लग रहे हैं, वो विश्राम स्थल लग रहे हैं, वो पुलिस वाले लग रहे हैं। वो क्या लग रहे हैं? पुलिस वाले लग रहे हैं। मैं आपसे ये पूछ रहा हूं कि आप अपने बच्चों के लिए भय स्थल तो नहीं हो कि विश्राम स्थल हो। जब उसे कुछ लगे वो आपके पास आ जाए और आपको सब कुछ सुना दे कि हाँ मुझे ये तकलीफ है, मुझे ये कष्ट है, मुझे ये पीड़ा है, क्योंकि उसे डर है कि हमने कुछ बोला नहीं और आप क्या हो जाओगे? नाराज हो जाओगे। आप क्या हो जाओगे? गुस्सा हो जाओगे। आप क्या हो जाओगे? समाधान तो दोगे नहीं, उल्टे 10 बात सुना दोगे। आपका नेचर ऐसा तो नहीं है। अगर आपका नेचर ऐसा है तो उसको बदलो, क्योंकि गुड नेचर की बात चली। गुड नेचर वाले आक्रामक जरूर होते हैं, लेकिन शुभ में और शुद्ध में आक्रामक होते हैं। शुभ और शुद्ध में आप आक्रामक बनाओ, हमें उनकी जीवन को सुधारना है तो बनाओ, लेकिन ऐसे नहीं कि हर समय में। अब मैंने आपको एक ही व्यक्ति की कहानी सुना दी कि जो मित्र वर्ग हैं उनके मित्र की, अब दो मैं पूरा कंपेयर करके बता रहा हूँ क्योंकि मैंने नजदीकी से देखा है। इनका भी विवाह हुआ, उनका भी विवाह हुआ, दोनों का विवाह हुआ। अब दोनों का जब विवाह हुआ, जब छोटे वाले का विवाह हुआ तो गिनती के 5 मित्र साथ नहीं थे, 5 मित्र साथ नहीं थे। और जब उनका विवाह हुआ तो पूरे गांव ने बनाया था 50 से ज्यादा तो मित्र साथ थे। ये स्थिति थी कि 50 से ज्यादा तो मित्र साथ थे और जो पूरा गांव ने उस विवाह को जो है माना कि हमारे घर में शादी होगी, और वही परिवार, वही घर, वही सब कुछ। छोटे का जब विवाह था तो 5 लोग घूमने वाले नहीं थे। क्या कारण है?
मैं आपसे पूछ रहा हूँ क्या कारण है बताओ। वही घर है, वही सब कुछ है, माता पिता बड़े बेटे को सब कुछ मानते हैं, बड़े बेटे के लिए सब कुछ स्वीकार है, पर छोटे के लिए नहीं है। कारण आक्रामकता, बात बात पर चिड़चिड़ापन, बात बात पर गुस्सा हो जाना। तो बात बात पर जब गुस्सा होना, चिड़चिड़ापन है, तो बड़े बेटे के लिए सब कुछ है और छोटे बेटे के लिए, वही माता पिता भी बड़े बेटे को लाइक कर रहे हैं। अब सब छोड़ो, सबसे अच्छी बात बता देता हूँ, वो और आपको ऐसा लगेगा कि महाराज जी क्या बोल रहे हैं, लेकिन बता रहा हूँ, जो उनकी स्वयं की धर्म पत्नी है, वो जो स्वयं उनकी धर्म पत्नी, वो स्वयं की धर्म पत्नी भी जितना आदर, जितनी इज्जत, जितनी विनय, जितना मानना चाहिए, वो अपने जेठ जी को मानती है, अपने पति से ज्यादा, अपने पति से ज्यादा उनको मानती। अब मानना है क्यों? कारण ये है, बस स्वभाव से बड़े भाई ने सबको अपना बना लिया, क्योंकि वो एग्रेसिव नेचर वाले नहीं, वो आक्रामक नहीं है, वो क्रोधी नहीं है, और बात बात पर चिड़चिड़ेपन वाला स्वभाव नहीं है। इसलिए बड़े भाई ने तो सबको अपना बना लिया, लेकिन छोटे भाई ने सबको अपना नहीं बनाया। सब दूर हो रहे हैं, अपने बच्चे उनसे दूर है, अपनी पत्नी उनसे दूर है, अपने माता पिता उनसे दूर है, अपनी ही दुकान पर वो नौकर, सोचो विचार करो। वो जब एक किस्सा सुनाता हूँ, वो 15 दिन के लिए बाहर जा रहे थे, मतलब शिखर जी की यात्रा पे जा रहे थे। तो नौकर लोग ये बोलते 15 दिन के लिए सेठ जी आप जा रहे हो? हाँ। बोले क्या होगा 15 दिन? क्यों? बोले छोटे सेठ जी जो हैं वो 15 दिन तक यहाँ रहेंगे, हमारी तो हालत खराब हो जाएगी 15 दिन में। अब विचार करना कि उनको मतलब इतना ऊपर नीचे हो रहे हैं नौकर लोग कि अब क्या होगा 15 दिन तक छोटे साहब जी रहेंगे। अब छोटे साहब जी क्या होता है, अच्छा जब व्यापार का माल लेने जाना वाला मामला होता है तो बोलते हैं आप तो छोटे सेठ जी को भेज दो, आप दुकान पे रहा करो, आप रहते हो तो क्या है बिक्री भी ज्यादा होती है और बहुत अच्छा होता है। सिर्फ एक ही चीज, आक्रामकता, चिड़चिड़ापन, क्रोधी स्वभाव, बात बात पर लेके सामने वाले को समझना नहीं और चढ़ जाना। और इतनी आकुलता में, आक्रामक व्यवहार में, कठोर व्यवहार में, क्लिष्ट व्यवहार में, उत्सुकता वाले व्यवहार में जो है आपका नेचर जो है कैसा हो गया, गुड नेचर वाले नहीं हुए। तो मैं आपसे ही कह रहा हूँ, गुड नेचर का एन कह रहा है नो अग्रेशन। हमें आक्रामकता नहीं रखनी है, जहाँ रखने योग्य वहाँ रखनी है। हर स्थान पर आक्रामकता रखोगे तो आपकी जो है पहचान इतनी अच्छी नहीं बन पाएगी। अगर अपने आप को अच्छा आपको बनाना है, अगर आपको अपने आप को बहुत महान बनाना है, तो हम एग्रेसिव नेचर वाले ना बने, आक्रामक ना बनेंगे तो बहुत अच्छी बात। ध्यान रखना, आक्रामकता से संबंधों में कृपणता आती है और साथ में हमारे पास रहने वाले निश्चित रूप से मान के चलना धीरे 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 कम होते चले जाते हैं। मुझे आक्रामकता रखनी भी है तो सबसे अच्छा तरीका बताऊं, आप हो ना आक्रामक, बोलो हो या नहीं हो या नहीं हो? आज की क्रीम बात, हो या नहीं हो? बोलो तो सही, हाँ या ना तो बोलो। हो? अरे वो तो डिम्पल भैया से पूछता हूँ, कहाँ है डिम्पल? कहाँ चला गया? आज बैठा नहीं, किधर बैठा है डिम्पल? तेरी धर्मपत्नी आक्रामक है कि नहीं? डरना मत, मैं तेरे साथ हूँ। आक्रामक है कि नहीं? वो बोल रही बिल्कुल नहीं मैं आक्रामक। हैं? आक्रामक है कि नहीं? घबरा रहा है वो बेचारा। अगर आक्रामक हो तो मैं आपको तरीका दे रहा हूं, आक्रामक रहो आप। मैं आपको आक्रामक रहने के लिए मना नहीं कर रहा हूं। आक्रामक काय पे रहना है? अपनी आचार्य श्री जी हमेशा बोलते थे, आचार्य श्री जी की बात बता रहा हूं मैं आपको, संस्मरण भी हो जाएगा इस बहाने, अपना समय भी हो रहेगा, कि आचार्य श्री जी अपनी थोड़ी सी भी मिस्टेक पर अपने आप के प्रति बहुत खराब व्यवहार करते थे। खराब व्यवहार से मतलब वो पनिशमेंट देते थे। अपने आप पर आप कभी आप पर आक्रामक क्यों नहीं हुए? अपनी गलतियों पर आप आक्रामक क्यों नहीं हुए? आप अपनी गलतियों पर अपने लिए आप आक्रामक हो। आप दूसरों की गलती पर बहुत जल्दी आक्रामक हो जाते हो। आप दूसरों की गलती पर इतनी जल्दी, इतनी उत्सुकता रहती है, आप 10 बात सुना देते हो। क्या कभी आपने अपनी गलती पर अपने आप पर आक्रामक हुए? अपनी गलती पर आक्रामक हुए? नहीं। आप अपनी गलती पर आप आक्रामक नहीं हुए और दूसरों की गलती पर आप बहुत जल्दी आक्रामक हो गए। नहीं, अगर आक्रामक बनना है तो सबसे पहले आप अपने आप पर आक्रामक बनो। अपनी गलतियों को पकड़ो और अपनी गलतियों को देखो, और अपनी गलतियों को देखने के बाद आप उस पर आक्रामक बनोगे तो बहुत अच्छे नेचर वाले बन जाओगे। मतलब हम आपको बता रहे हैं
थोड़ी सी भी मिस्टेक अगर आपने करी और आप अपने आप पर आक्रामक हो गए और आपने अपने आप पे अपने आप पे आक्रामक वाला व्यवहार बना लिया, तो आपके साथ में आसपास रहने वाले भी ये मान के चलना आपकी सपोर्ट में खड़े हो जाएंगे। सपोर्ट में खड़े हो जाएंगे से तात्पर्य ये, जैसे मान लीजिए कि कोई आपने ये कर लिया कि मुझसे ये गलती होगी तो मैं क्या करूँगा, मैं कुछ ना कुछ पनिशमेंट लूँगा। मैं भाई कुछ ये गलती कर दी जैसे, तो अब उसका पनिशमेंट क्या होगा, मैं लूंगा क्योंकि गलती मेरी है। तो अब जो आपके साथ में रहने वाले होंगे ना, भैया ये गलती मत होने दो, ये गलती मत होने दो, नहीं तो अभी हाल त्याग हो जाएगा। अगर ये गलती मतलब हो गई तो मत होने दो। मेरे नियम चल रहे थे तो प्रतिक्रमण चल रहा था। प्रतिक्रमण में अगर कुछ जैसे मान लीजिए आपने हाँ हूँ करा दिया तो मेरे नंबर कम हो जाएंगे, मेरे नंबर कम हो जाएंगे, तो निश्चित रूप से प्रायश्चित लेता हूँ। एक ऐसा चार्ट फॉलो अभी तो नहीं कर रहे, पहले फॉलो करते थे हम। तो अब अपनी गलती पर हम अपने आप पे आक्रामक हुए तो उसमें पनिशमेंट लेंगे। पनिशमेंट ले लिया, रात्रि हम ध्यान में बैठ गए, पूरी रात में गलती अगर कुछ हो गई है तो अब आपके साथ में रहने वाले कि भैया अगर ये गलती करते हैं तो उस गलती का ये पनिशमेंट लेते हैं, तो ऐसा मौका ही मत दो, ऐसा माहौल ही मत दो, ऐसा एटमॉस्फेयर ही मत बनाओ कि इस प्रकार से कुछ घटना घट जाए, इस प्रकार से कुछ घटना घट जाए। तो वो आपका ध्यान वो रखेंगे कौन, जो आपके साथ में रहने वाले। लेकिन उनको मालूम भी तो पड़ना चाहिए कि आप अपने आप के प्रति आक्रामक हो। उन्हें ये भी पता चले कि आप अपने आप पर बहुत जल्दी आक्रामक हो जाते हो और उसकी पनिशमेंट लेते हो। तो मैं यही चाहता हूँ, आज का क्रीम कोटेशन, आक्रामक बनना है, दूसरों के प्रति आक्रामक जरूर बनो, शुभ उद्देश्य हो इसलिए। लेकिन कैसा आक्रामक बनना है, किस प्रकार से बनना है, जो गुरुजी करते थे, ठंडी पट्टी और गर्म पट्टी। मतलब गर्म पट्टी करिए तो ठंडी पट्टी भी करो। आक्रामक होने का तरीका क्या है, जैसे मान लीजिए आपके वीरेंद्र जी बालक ने गलती कर दी, ठीक है ना, तो गुरुदेव जो तरीका बताते थे बहुत बार उस तरीके को बताता हूँ। मान लीजिए बच्चे ने गलती कर दी, अब बच्चे ने गलती कर दी तो बिल्कुल है ही कि आपको गुस्सा करना चाहिए, है ना, क्योंकि अब संतान आपकी, तो तरीका है आपको गुस्सा करना चाहिए, बिल्कुल आपको आक्रामक होना चाहिए। कायदा बैठता है कि बच्चे ने गलती करी है, मतलब मैंने वीरेंद्र जी का नाम ले दिया है, यहाँ सभी पिता लोग बैठे हैं और सबकी संतान है, यहाँ सब माँ लोग बैठी है, सबकी संतान है। मैं जो गुरुजी से सीखा वो आपको बता रहा हूँ। गलती कर दी है, हो गई गलती, कोई बात नहीं। अब आपको उसको, अगर उस गलती को आप सुधारना चाहते हो कि वो गलती बार बार हो, वो चाहते हो, बताओ क्या चाहते हो? माता पिता सब बैठे हैं, सुधारना चाहते हो ना, सुधारना चाहते हो, सच में सुधारना चाहते हो। सब लोग चाहते हैं कि हमारे बच्चे गलती ना करें, ठीक है ना। और अब आपको आक्रामक व्यवहार भी बताना है, लेकिन अब उस आक्रामकता को जो गुरुदेव बताते हैं उसका तरीका बता रहा हूँ आपको। तो गुरुदेव ने अपने प्रवचन में कहा, आचार्य श्री जी बोलते हैं कि सबसे पहले तो आप जिस विषय को लेकर बच्चे से बात करना चाहते हो सबके सामने मत करो। सबसे बड़ी बात तो ध्यान रखना, सबके सामने आक्रामक मत बनो आप, पहला इसको ध्यान रखो। क्योंकि ध्यान रखना, वो सबसे आज का जो बच्चा है ना, या आपकी पत्नी है, या आपके जिससे भी आप चार लोगों के सामने कह देते हो ना, वो यही उसको ज्यादा टेंशन होता है कि चार लोगों के सामने मेरी सब बिगाड़ दी। सबसे बड़ी कहानी तो ये हो जाएगी। आप उससे जो है पहला नियम ये लो कि चार लोगों के सामने नहीं बोलेंगे और अकेले में बोलेंगे। अब अकेले में आप बोलना चाहते हो तो उसका तरीका समझ लो कैसा आएगा, उसका तरीका समझ लो कैसा, उसका तरीका समझो कैसा आएगा। आचार्य श्री जी बता रहे, वो तरीका बता रहा हूँ। अब आप गए और आप सबसे पहले जो है उससे, बच्चे से, बालक से किस तरीके से बात करना है आपको, उससे ये बोलना है, तुमने जो कार्य किया है सच में बहुत अच्छा किया है, तुमने जो कार्य किया है सच में बहुत अच्छा किया है। तुम्हारी उम्र में तुम कुछ नहीं कर पाते थे, लेकिन आजकल के पिता होते हैं, तुम्हारी उम्र में क्या कर जाते थे क्या पता, तुम्हें तो कुछ आता नहीं है, हम क्या, हमने जो किया है अब तो अभी तुम्हें सब पका पकाया मिला है, आपको उल्टा बोलना है। क्या बोलना है कि भैया तुम इतनी छोटी उम्र में इतना कर ले रहे हो, बहुत बड़ी बात है, तुमने बहुत अच्छा काम किया है। वास्तविकता में धन्यवाद के पात्र हो और आशीर्वाद के पात्र हो और गिफ्ट के पात्र हो, आपको ये बोलना चाहिए। लेकिन अब ये आपने बोल दिया, वो प्रोत्साहित हो गया। अब प्रोत्साहित हो गया, फिर उसके बाद धीरे से अगर इस काम को थोड़ा ऐसा कर लेते तो काम और अच्छा हो जाता। ये जो कार्य तुमने किया है, इस कार्य को थोड़ा और अच्छा कर लेते तो बहुत अच्छा हो जाता।
अगर ऐसा बोल दोगे तो कार्य होगा कि नहीं होगा बताओ, वो सीखेगा कि सीखेगा। और अगर मान लीजिए आपने उसी बात को चिल्ला कर बोला, डांट कर बोला, वो नहीं सुनने वाला है। और उसी बात को पहले प्रशंसा कर देते और फिर गलती बता दे तो वो काम को कर लेगा। ये मान के चलना, वो कार्य को निश्चित रूप से स्वीकार कर लेगा और वो आपको मान लेगा। ये तरीका बता रहा हूं आपने बच्चों के लिए, तरीका रखो। आपको सिखाना है ना, पहले उसकी प्रशंसा करो आप, और फिर उसके बाद उस बात को बोलो कि थोड़ा सा इसमें इतना सुधार कर लेते तुम्हारा काम और अच्छा हो जाता। मैं चाहता हूं कि और अच्छा हो जाए, इतने अच्छे तो और अच्छे बन जाओ। उसको अच्छा बोलो और फिर और अच्छा बनाओ तो बहुत अच्छा होगा। लेकिन अगर मान लीजिए आप ऐसा नहीं करोगे और सीधे चढ़ जाओगे, निश्चित मान के चलना ना उसकी गलती सुधरनी है ना वो सुधर पाएगा, और जो है गलतियां और करता चला जाएगा। और साथ साथ में आपके प्रति भी उसका रूखा व्यवहार रहेगा, आपके प्रति भी विद्रोही बन जाएगा। मैंने दोनों नाम आपके सामने, एक सत्य घटना, परिवार का नाम नहीं ले रहा हूँ, शुरू से लेकर आखिरी तक की जीवन की गाथा बता दी मैंने। विवाह से लेकर उस परिवार को आखिरी तक दिखाएगा और वो साक्षात घटना आपके सामने रख दी कि देखो कि दुकान पे नौकर नहीं चाह रहे हैं, देखो समाज के लोग यात्रा पर जा रहे हैं तो नहीं ले जा रहे हैं, देखो क्या स्थिति, पत्नी नहीं चाह रही है, बच्चे नहीं चाह रहे, माता पिता नहीं चाह रहे, सिर्फ एक ही के कारण। किसके कारण? अग्रेसिव नेचर, गुस्से वाले नेचर के कारण। तो आप तरीके साथ एग्रेसिव हो, शुभ में शुद्ध में आप खूब अच्छे से करोगे तो बहुत। लेकिन कहाँ पर कितनी आक्रामकता होनी चाहिए इसका आपको ध्यान रखना चाहिए। अब आप अपने आप को टटोल के देखना कि मेरा नेचर कैसा है, मेरा स्वभाव कैसा है। आक्रामक स्वभाव तो नहीं है मेरा, मैं बात बात को लेकर नाराज तो नहीं होता हूँ, बात बात को ले बात छोटी छोटी बातों को लेकर अंदर लेके तो नहीं बैठा हूँ, चिड़चिड़ा स्वभाव तो मेरा नहीं है। नहीं, बिल्कुल हमें गुड नेचर का मालिक बनना है तो नो अग्रेशन वाला ही हमें स्वभाव को रखना है। आक्रामकता वाला व्यवहार हम नहीं रखेंगे तो ही हो पाएंगे। और अग्रेशन रखना है तो जो पूज्य गुरुदेव जैसा करते थे उसी प्रकार से आपको अपने आप पर आक्रामक व्यवहार करना है। अपने आप को लगना है कि मैंने कोई गलती कर दी है तो उस गलती का तुरंत के तुरंत जो है वो प्रायश्चित लेके अपने आप को इस प्रकार की स्थिति परिस्थिति से जोड़ना है। पूज्य गुरुदेव विहार करते हुए कहाँ जा रहे थे? विहार करते हुए अमरकंटक की ओर जा रहे थे। देखो आक्रामकता वाला व्यवहार अपनी गलती को कैसे किस प्रकार से करते थे। पूज्य गुरुदेव विहार करते हुए अमरकंटक की ओर जा रहे थे और योग संयोग की बात है, पहली बार जब मंडला जा रहे थे, मतलब पहली बार अमरकंटक जा रहे थे, मंडला वालों ने बहुत अच्छे से पूरी व्यवस्था करी। लेकिन हुआ ये कि वहां पर जो है पूरा जंगल है। अब जंगल था तो लंबा रास्ता था, कोई भी स्थान नहीं था रुकने का, तो कहाँ पर इतना लंबा चला नहीं सकते हैं, है ना। अब नहीं चला सकते तो क्या करें? तो वहाँ पर पूछा कि एक काम करते हैं, इतना बड़ा संघ है और संघ की व्यवस्था के लिए वो टेंट लगा देते हैं और टेंट में वहाँ पर जो है सब साधुओं के आहार हो जाएंगे और एक टेंट में संघ को रोक देंगे। अब वहाँ पूरी व्यवस्था सब लोगों ने करी और पूरा प्रशासन भी उसमें लगा हुआ था। पहली बार पूज्य गुरुदेव उस तरफ पहुँच रहे थे और उस समय की मतलब उस समय परिस्थिति ये थी कि जैन से ज़्यादा अजैन लोगों को उत्साह था। अजैन लोग भी उसमें पूरी तरीके से लगे हुए थे। पहले सबसे पहली बार अमरकंटक गए उस समय की बात आपको मैं बता रहा हूँ। और वहाँ टेंट लगा था तो प्लाई के ऊपर वहाँ घास थी, तो घास के प्लाई के ऊपर जो है पूरा चौकी की व्यवस्था कर दी। अब आचार्य श्री जी वहाँ पहुँचे, पहुँचने के बाद प्लाई जो थी वो हिल रही थी, डगमगा रही थी। तो अब आचार्य श्री ने कहा क्या करूँ, अगर अभी मैं बैठ जाता हूँ तो पूरे में हड़कम बच जाएगा, पूरी स्थिति परिस्थिति खराब हो जाएगी। अब क्या किया जाए, लेकिन गलती तो है मेरी, ऐसा तो नहीं होना चाहिए था। और अब अपने आप को कैसा करूँ? बहुत विवेक के साथ उन्होंने कम आहार लिया, थोड़ा सा आहार लिया, सबसे ले लिया, बुला बुला के सबसे आहार लिया, पानी लिया और बैठ गए। बस अच्छा इतनी जल्दी, हाँ थोड़ा अनुकूल नहीं है, क्या स्वास्थ्य अनुकूल नहीं, इतने में सब जगह माहौल बन गया कि आचार्य के आहार जल्दी हो गए और अनुकूलता नहीं है। अब आचार्य श्री जी यहाँ भी आ गए, संघ ने भी सबसे पूछा, कुछ विकल्प नहीं किया। अगले दिन मंडला पहुँचे, मंडला पहुँचते ही इतना विहार करके आए थे, मंडला पहुँचते ही पूरे संघ को बुलाया, आज मेरा उपवास है। क्या है? इतना विहार करके आए, आज मेरा उपवास है। तो सबने कहा क्यों, क्या हुआ? बोले ऐसा है, वह हरी पर प्लाई बिछा दी थी और उसी पर हमको खड़ा कर दिया था, तो उसी पर खड़ा कर दिया था। तो अब मैं क्या करता, अपने आप को थोड़ा सा मुझे पनिशमेंट करना था, लेकिन अब करता उस वक्त अंतराय करता तो पूरे साधु बैठ जाते, अंतराय वाले भी उपवास वाले, तो मैंने उस वक्त थोड़ा लेकर उन्होंने तो किया ही,
अनुदर तो मैंने किया ही हैगा, लेकिन उसके बावजूद मैंने क्या सोचा कि भैया आप गलती हो गई है तो अपन ऐसा कुछ कर लें, उसके माध्यम से अपने आप का पनिशमेंट हो जाएगा। तो इसलिए हमने आज उपवास कर लिया। आप लोग अपनी अपनी अनुकूलता से जैसा जिसको उपवास करना, उपवास से तो भविष्य में आगे अमरकंटक पहुंचने बाद अनुदर कर लेना, अनुदर कर लेना। ऐसी घटना यहाँ घटी थी। कब? जब हम यहाँ आए थे। सेम घटना यहाँ घटी। जब अभी हाल इसके पहले आए थे तो आहार चल रहे थे, तो अब हम खुद समझ नहीं पा रहे थे, एक ग्रास टच हुआ नहीं हुआ और गिर गया था यहाँ पर जब आए थे पिछली बार। अब हम एक गिलास 2 गिलास तो ले, फिर मन कहा बैठ जाओ, तो मैंने कहा अब बैठेंगे, 2 गिलास तो ले चुके हैं, क्या किया जाए। हमने बहुत सोचा, फिर आचार्य को याद किया, आंख बंद करी, आचार्य को खूब याद किया, क्या करूं समझ में नहीं आ रहा है। और उस वक्त ऐसा माहौल हो गया था गमहीन पूरा। हम बैठे थे, ग्रास गिर गया था, तो हमने कहा सबसे अच्छा कोई ना कोई पनिशमेंट लेंगे, जैसा तैसे आहार कर लो, और अपन यही संस्मरण हमें याद आ गया, अपन ऐसे ही कुछ करेंगे, कुछ ना कुछ कर लेंगे, ठीक है। तो हमने फिर सबसे अच्छा अपने आप को पनिशमेंट देने के लिए रात भर बैठ कर जो हमने कब बिता लेंगे, तो ये तरीका अपने पास, आहार में क्या त्याग करें। तो उस दिन फिर हमने रात्रि विश्राम, वो जो कक्ष था उसमें रात को पूरी रात हमने रात में बिठाकर कर लिया। क्योंकि अगर हम अपने पे आक्रामक बनेंगे, अपने आप को पनिशमेंट करेंगे, अपने आप को हम कसेंगे, अपने आप को हम बांधेंगे, तो निश्चित ये मान के चलना कि हम अपने जीवन को अच्छा बना सकते हैं। अगर अपने जीवन को अच्छा बनाना है तो दूसरों पर आक्रामक नहीं बने, आप अपने आप पर आक्रामक बनते चले जाएं। अपने आप पर आक्रामक बनोगे तो आप अपने जितनी भी बैड हैबिट्स हैं, जितनी भी गलतियां, उनको आप सुधारते चले जाओगे। तो आज का यही नियम है। क्या नियम है? हमें दूसरों पर आक्रामकता नहीं रखनी है। हमारी कमियों पर, हमारे दोषों पर, हमारी गलतियों पर हम आक्रामक बनेंगे, और वो जो आक्रामकता इतनी रहेगी उस पर गुस्सा भी करेंगे, उसको लाल आंख भी दिखाएंगे, और उसको पनिशमेंट के साथ जोड़कर उसको सुधारने का भी प्रयास हम करेंगे। अगर हमें गुड नेचर का मालिक बनना है तो स्वयं पर आक्रामक बनेंगे, दूसरों पर नहीं। इतना ही रखते हैं बुद्धि समाधि। आज हम समय देखना भूल गए थे, बार बार यही बोल रहे थे समय